हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। जो भी चैनल पर नया है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि स्टडी से रिलेटेड आपको टाइम मिलते रहे। आज हम लोग को करना क्या है, आज हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सरसाइज नंबर 5.4 का बहुत बच्चों ने कहा कि इसका सोल्यूशन हमको प्रोवाइड कर दीजिए, जबकि ये सिलेबस हमारे हट चुका है। लेकिन कुछ स्कूल में है जिसमें सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन रिसेंट सिलेबस जो है फॉर 2021 के लिए, तो उसमें हमारे लिए ये सिलेबस से हट चुका है, ठीक है। लेकिन आपको ज़रूरत है तो हम इसको प्रोवाइड कर दे रहे हैं आपको। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 5.4 का तो हम इसको छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरू करेंगे इसका। तो उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली जान लें क्या चीज़ है। तो इसमें हम लोग को जनरली करना क्या है, लोकस फाइंड करना है, लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लोकस के लिए ध्यान रखिएगा, लोकस मीन्स होता है पाथ ऑफ द मूविंग पॉइंट, पाथ ऑफ द मूविंग पॉइंट। इसके बारे में डिटेल में जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में आपको बता दूंगा मैं। फिलहाल आज थोड़ा सा उसका ब्रीफ हम लोग जान जाते हैं क्या चीज होता है ये। तो पाथ ऑफ द मूविंग पॉइंट हम लोग को करना क्या होता है, कुछ खास नहीं करना होता है। जहां पर भी आप इस एक्सरसाइज में आपको z दिखेगा, z की जगह आप इंसर्ट कर दीजिएगा x प्लस आई वाई। z की जगह क्या इंसर्ट कर दीजिएगा, x प्लस आई वाई, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, देन फॉलो गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। ज्योमेट्रिकल कंडीशन मतलब क्वेश्चन में जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको शायद दिख सकता है कि मॉड ऑफ z लेस देन इक्वल टू 2 या मॉड ऑफ z प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये ज्योमेट्रिकल कंडीशन हो गया कि मॉडुलस निकालना आपका ज्योमेट्रिकल कंडीशन हो गया, ठीक है। ये इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये इतना चीज हमको करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग को जानना क्या है, कुछ सम स्टैंडर्ड फॉर्म्स, सम स्टैंडर्ड फॉर्म्स फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज। तो हम लोग अभी पढ़े नहीं है फिलहाल, क्योंकि अभी हम लोग 11th अभी जस्ट मूव किया हम लोगों ने। 11th में जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग को सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे। फिलहाल हम लोग को याद रखने के लिए कुछ जनरल चीज़ें याद रखनी है। पहला चीज़ आपको याद रखना है कि ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा चीज़ याद रखना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर represents circle with radius 0,0 and radius a, ठीक है। तीसरा चीज आपको याद रखना है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक सर्कल को। इसका सेंटर होता है h, k और रेडियस हो जाता है आपका a। एक और फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बस लास्ट फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये भी एक सर्कल है जिसका सेंटर होगा माइनस g माइनस f एंड रेडियस विल बी अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ठीक है। ये इतना चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये इतनी चीज़ें अगर आपको याद हो जाएंगी तो हम लोग को जब रिजल्ट हम लोग का आता है तो उसमें कभी कभी बोल देता है ऑल्सो ट्रेस दैट रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट को ट्रेस करने के लिए भी कभी कभी बोल देता है, ठीक है। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि z की जगह हमको x प्लस आई वाई इंसर्ट करना है, ज्योमेट्रिकल कंडीशन फॉलो करना है, जो इक्वेशन आएगा उसमें से चेक करना है किस फॉर्म में सेट हो रहा है। जिस फॉर्म में सेट होगा उस वाले को हम लोग उठा के बोल देंगे। स्ट्रेट लाइन को ट्रेस करने का तरीका आपको याद होगा, बॉक्स मेथड सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ईजी होता है। बॉक्स मेथड में क्या करते हैं, x और y लिखते हैं, x के कोई पर्टिकुलर वैल्यू 0 और y के पर्टिकुलर वैल्यू 0 पर इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं और उठा के हम लोग लाइन ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है। आइए अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज हम लोग शुरू करने के लिए क्या हो गए, एलिजिबल हो गए। अब एक्सरसाइज हम लोग अब शुरू करते हैं कि एक्सरसाइज में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, डिटेल में इसको जाना जाए और कुछ क्या पूरा सोल्यूशन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 जनरल टाइप का है। इसको आप कोशिश करिएगा करने की, नहीं आता है फिर हमसे कमेंट करके आप पूछिएगा तो हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए लिख के दिया है कि 2 mod z 3, ठीक है। तो आपको पता है z की जगह क्या इंसर्ट करना हम लोग को, x प्लस आई वाई। तो हमने मॉड में x प्लस आई वाई डाल दिया, 3 हो गया 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग कर दिया।
आपको पता है स्क्वायरिंग करने के पीछे रीज़न क्या है कि जब भी हम लोग किसी इक्वेशन का लोकस निकालते हैं तो उसमें स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऐसा कोई टर्म्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायरिंग, तो ये हो जाएगा 4x² + y² लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये चीज़ आपका आएगा। अब देखिए यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखिए अगर, तो यहाँ पे दो इक्वेशन है, x² + y² लेस देन इक्वल टू 4 मोर देन इक्वल टू 4, और दूसरा है x² + y² लेस देन इक्वल टू 9। अब देखिए जब भी हम लोग को इक्वेशन को ट्रेस करना होता है तो हम लोग इन इक्वेशन को नहीं मानते हैं, हम लोग मानते हैं कि वो इक्वल है, ठीक है। और इन इक्वेशन को कैसे उसमें ऐड किया था वो हम भी बता देंगे आपको। चलिए पहले हम लोग मानते हैं ये इक्वल है, तो x² + y² इज इक्वल्स टू 4 हो गया, और दूसरा हो गया x² + y² इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 9 हो गया, ठीक है। अब ये देखिए इसका सेंटर कितना हो गया 0,0 और रेडियस कितना हो गया, एंड रेडियस विल बी 2 बाय दिस फॉर्मूला। इसका भी सेंटर कितना हो गया 0,0 और रेडियस विल बी 3, ठीक है। तो देखिए दोनों के दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं। देखिएगा ध्यान से कैसे ट्रेस होगा ये, एक सर्कल रेडियस 2 का, एक सर्कल रेडियस 3 का, एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये 0,0 सेंटर हो गया ओरिजिन, और ये हो गया आपका 2,0 और ये हो गया आपका क्या 3,0। अब ध्यान से देखिएगा, हमको जो रेडियस 2 वाला सर्किल है इससे ग्रेटर चाहिए, इससे ग्रेटर मतलब इसके बाहर जाना पड़ेगा हमको। ध्यान से देखिएगा, ग्रेटर का मतलब इसके बाहर जाना है हमको। देखिए भाई कुछ सन जैसा फिगर बन रहा है। फिर इससे हमको कम चाहिए, इस रेडियस 3 वाले से कम चाहिए, तो देखिए ये बनकर आ गया मेरा। ये पोर्शन आप शेड करके छोड़ देंगे तो ये आपका क्या हो गया पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस रिंग को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर एनालस बोला जाता है, ठीक है। दो सर्किल के बीच में फंसे हुए एरिया को हम लोग सर्कुलर एनालस बोलते हैं, ठीक है। इस टर्म को याद रखिएगा, इनकेस कभी कभी पूछ देता है कि सर्कुलर एनालस क्या होता था, बता देंगे दो सर्किल के बीच का जो बाउंडेड रीजन होता है दैट इज नोन एज सर्कुलर एनालस। रिंग मत बोल दीजिएगा, रिंग में स्फीयर आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा दिमाग में। चलिए आइए, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, फिर से समझ लेते हैं एक बार और थोड़ा सा, क्योंकि नया चीज़ एकदम है। तो z की जगह हम लोग पहले x + iy इंसर्ट किया हमने, तो इसके x + iy का मॉडुलस निकाला तो √x² + y² आ गया। 2 से लेकर 3 के बीच हम लोग को चलना है, ठीक है। हमने स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लिया। स्क्वायरिंग करते ही हमारे पास ये इक्वेशन बन कर आया। मैंने कहा ये दो इक्वेशन है, एक इन इक्वेशन ये है, इन इक्वेशन ये है। आप लोग 10th में पढ़ कर आ चुके हैं इन इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये दो इन इक्वेशन मैंने बना दिया। फिर मैंने बोला क्या कि इन इक्वालिटी जो होता है वो ग्राफ ट्रेस करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो हम लोग इन इक्वालिटी को सिर्फ इक्वल सपोज कर लेंगे। दोनों के इक्वल सपोज कर लिया, दोनों के दोनों सर्किल ट्रेस कर रहे थे विथ डिफरेंट रेडियस, ठीक है। सेंटर सेम है, ठीक है, ठीक है, सेंटर सेम है, बस क्या रेडियस डिफरेंट है, ठीक है। तो इसके बाद हमने इसका सर्किल का फिगर बनाया, और ये देखिए जो बाउंड्री रीजन है ये हमारा रीजन आंसर हो गया, ठीक है। इसको सर्कुलर एनालस बोला जाता है। चलिए ये समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर के अगले पार्ट पर। तो भाई देखिए सबसे पहली चीज़ है कि इस एक्सरसाइज में कुछ खास है नहीं, z की जगह बस x + iy और ज्योमेट्रिकल कंडीशन आपको फॉलो करना आना चाहिए बस। इसके बाद आपको ध्यान रखना है एक चीज़ और, कि जो यहाँ पे फिगर का इक्वेशन दिया गया है ये इक्वेशन आप लोग के पास होना चाहिए पहले से, ठीक है। तो अगर आप सर्कल और ये जब चैप्टर जैसे से आगे बढ़ेगा वैसे हम लोग देखेंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल अभी तो हम लोग को बस इसमें जनरली जानना है, तो जनरली हम लोग जान के बस छोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट पे देखो क्या है भाई, सेकेंड पार्ट पे है मॉड z - 2 - 3i > 2। देखिए ये दिया हुआ हम लोग को, z की जगह फिर हम लोग क्या इंसर्ट करेंगे भाई, x + iy - 2 - 3i का मॉडुलस > 2। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ हमने लिखा > 2 हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए मॉडुलस फॉलो करना है, तो मॉडुलस के लिए क्या हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर > 2। स्क्वायरिंग कर दिया तो हमारा हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर > 4। देखिए 4 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमने क्या बताया कि हम इन इक्वालिटी को सपोज करते हैं, इन इक्वालिटी नहीं है, हम इक्वल सपोज करके बनाएंगे। तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब देखिए ये सर्कल का इक्वेशन किससे रिजेंबल कर रहा है, देखिए इससे कर रहा है। तो इसको जब कंपेयर करेंगे इससे, देखिए तो h के प्लेस पे कितना लिखा है
2, k के प्लेस पे कितना लिखा है 3 और a स्क्वायर के प्लेस पे कितना लिखा है 4। तो इस बेसिस पे थोड़ा ध्यान से देखिए, इस बेसिस पे देखा जाए तो इसका जो सेंटर होगा वो 2,3 होगा और रेडियस कितना होगा 2 होगा। ठीक है, सेंटर 2,3 और रेडियस कितना हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। तो इसको अगर आपको ट्रेस करना हो तो ट्रेस करने के लिए आप पहले क्या बनाएंगे 1 2 1 2 3, ये आपका हो गया सेंटर और ये हो गया आपका सर्कल। थोड़ा अच्छे से बनाइएगा भाई ताकि डिस्टेंस बराबर दिखे। रीज़न क्या है कि इधर से टच करके जा रहा है, रीज़न आपको पता है, रीज़न यही है इधर से टच करने का क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है 2 है। तो 2 से आपका क्या करते हुए जा रहा है टच करते हुए, क्योंकि रेडियस आपका कितना है 2 है। ठीक है, ये 2,3 हो गया। अब इससे ग्रेटर बोला है, देखिएगा सिंबल में ग्रेटर है तो इसका मतलब इसके किधर रहना हमको बाहर रहना है भाई। ग्रेटर का मतलब क्या, इससे आप बाहर रहिए, तो बाहर का पोर्शन को ऐसे शेड करके आप छोड़ देंगे। ठीक है, बहुत आपको शेड करने पे परेशानी नहीं करनी है कि आप बैठ के शेड करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। शेड करने से कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस आप इसको लाइन बना के छोड़ दीजिएगा, शेड हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 2 का आपका सेकेंड पार्ट। 2 का थर्ड पार्ट देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा टॉप चीज़ दिया है। रियल नंबर के बारे में आपसे बात कर रहा है, कह रियल नंबर बताइए क्या होता है। तो आइए रियल नंबर में देखते हैं क्या होता है। देखिए रियल नंबर में दे दिया कि हम लोग को क्वेश्चन दिया है थर्ड पार्ट में आर ई विद इन ब्रैकेट जेड ग्रेटर देन 2। तो अगर आर ई ऑफ एक्स प्लस आई वाई अगर हम लोग निकाल लें ग्रेटर देन 2 तो x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। हमने बोला क्या इन इक्वेशन में हम लोग इक्वेशन को क्या सपोज करते हैं इक्वल सपोज करते हैं, तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 2। इतनी बातें समझने में जो भी दिक्कत हो कमेंट करके आप कमेंट पूछ सकते हैं, आपके प्रॉब्लम को एज सुन एज पॉसिबल हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, गेम जो खेलते हैं तो क्या बोलते हैं भाई एसएप, तो एसएप करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अब देखिए x ग्रेट इक्वल टू 2 मैंने मान लिया, तो x इक्वल टू 2 आपको पता क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये x इक्वल टू 2 लाइन हो गया मेरा। ठीक है, अब इससे क्या चाहिए ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब किधर चलेंगे हम लोग इधर। अच्छा आप ये समझ रहे होंगे कि ग्रेटर स्मॉलर से हम क्या समझ पा रहे हैं इसमें कैसे पता चला ग्रेटर में उधर जाना है। तो x से ग्रेटर देन 2, 2 ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर किधर मिलेगा इधर की इधर। तो आप कहेंगे भाई राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड का पोर्शन शेड करके हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया तीसरा पार्ट। ये इतने पार्ट में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछिए भाई, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा जल्दी से जल्दी। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले पार्ट पर। अगला पार्ट हमारा थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि हमको आर्गुमेंट निकालना है। ठीक है, तो आर्गुमेंट निकालने का फॉर्मूला आपको याद भी है, आर्गुमेंट किसको कहते हैं थीटा को कहते हैं। ठीक है, तो आर्गुमेंट हम लोग को जो निकालना है उसके बेसिस पर हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, आइए अब देखा जाए हम लोग से बोला है फोर्थ पार्ट में, जो फोर्थ पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें बोला है आर्गुमेंट ऑफ निकालिए आप किसका z माइनस 1 माइनस आई इक्वल्स टू पाई बाई, अच्छा गिवन है हम लोग को पाई बाई 4 है, तो हम लोग को सॉल्व करना कि क्या होगा। ठीक है, आइए अब आते हैं हम लोग आर्गुमेंट कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। आर्गुमेंट हम लोग को कैसे निकालना है, तो सबसे पहले आपको तो पता ही है कि हम लोग को क्या करने वाले हैं, x प्लस आई वाई रखने वाले हैं, -1 माइनस आई लिखने वाले हैं, इक्वल्स टू पाई बाई 4 लिखने वाले हैं। आर्गुमेंट फिर यहाँ पर चलेगा रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट के साथ इमेजनरी पार्ट, इक्वल्स टू पाई बाई 4 होगा। आपको पता है आर्गुमेंट कितना होता है, तो tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स होता है, तो यानी कि y माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होगा, इक्वल्स टू पाई बाई 4 होगा। tan की वैल्यू पाई बाई 4 डालेंगे तो n माइनस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू tan पाई बाई 4 हो जाएगा। अब आपको पता है tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। इस बेसिस पे देखिए तो y माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 1 आएगा। सॉल्व करेंगे तो y माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 होगा, 1 से 1 कट जाएगा, दिस गिव्स y इक्वल्स टू x। ये एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, आपको पता ही है स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। रीजन आपको पता है क्योंकि c की वैल्यू 0 है। लाइन का इक्वेशन क्या है y इक्वल्स टू x, तो अगर आप कंपेयर करेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस c से अगर, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है 0, यानी कि ओरिजिन से पास कर गया। दूसरा आपको क्या पता चल गया कि m की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका मतलब कितना डिग्री बना रहा होगा ये 45 डिग्री बना रहा होगा, क्योंकि tan थीटा ही क्या होता है m होता है और इसकी वैल्यू 1 है, तो tan थीटा की वैल्यू 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, दैट इज पाई बाई 4। जिसको रेडियन से चेंज करने नहीं आता होगा वो आप हमारे ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो को देख लेगा, रेडियन में चेंज करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, बाकी जो 3 पार्ट है इसको आप ट्राई करिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा तो थोड़ा सा मेहनत करने से कतराएंगे आप, तो बाकी 3 क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, जो डिफरेंट होगा उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, जो आपको डिफिकल्टी लगती है आप कमेंट करके पूछिएगा, उसको आपको बता दिया जाएगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास बोल रहा है, थोड़ा इसको ध्यान से आप रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ लोकस ही पूछ रहा है,
तो उसको अगर रीड किया जाए हम लोग ध्यान से, तो उसमें बोल रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई विच वेयर इलिस्ट्रेट द लोकस ऑफ z इन आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन में इसको रिप्रेजेंट भी करने को बोल रहा है, तो z प्लस आई का मॉडुलस गिवन है z प्लस 2 के मॉडुलस के क्वेश्चन नंबर 3 में। तो z की जगह हमने बताया क्या पुट करेंगे हम लोग, x प्लस आई वाई का मॉडुलस प्लस नहीं इक्वल x प्लस आई वाई प्लस 2, फिर क्या बताया आपको, रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट, y प्लस 1 का मॉडुलस इक्वल्स टू x प्लस 2 प्लस आई वाई का मॉडुलस। मॉडुलस तुरंत सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन का स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y गिव्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देखिए भाई कट गए भाई लोग आपस में, सबको एक साइड ट्रांसफर किया मैंने, तो देखिए क्या बनकर आ गया मेरे पास, देखिए ध्यान से क्या बना, 4x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देखिएगा ध्यान से, सबको टर्म को उधर ट्रांसफर कर दिया मैंने। अब यहाँ से देखिए फटाक से आप एक बॉक्स बनाइए, बॉक्स हमने बनाया x एंड y, x की वैल्यू 0 डाला, x की वैल्यू 0 डालते ही y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपकी 3/2, और y की वैल्यू 0 डाला मैंने अगर इसमें, तो इसमें ले जाएगी कितनी, -3/4। देखिए 3/2 और 3/4, 3/4 हो गया यानी कि 0.75 यहाँ पर, और 3/2 मतलब इसी का जस्ट डबल ले लीजिए यहाँ पर, इसको ज्वाइन करते हुए लाइन आप ट्रेस कर दीजिए, x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन 0,0, ये आपका हो गया कितना 0,3/2, ये हो गया आपका कितना -3/4,0, ये आपका लाइन ट्रेस हो गया। ठीक है, इसमें इन इक्वेशन नहीं था इसलिए हमको ग्रेटर इक्वल से कुछ मतलब नहीं, हम लोग लाइन को बना के बस छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया क्या होता, क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बहुत आसान सा क्वेश्चन एक है कि उसमें इक्वेशन हमको दिया हुआ है, उसमें हम लोग को फिर से वही करना है। सोल्यूशन में क्या करते हैं भाई, z की जगह क्या डालते हैं हम लोग, x प्लस आई वाई, और फिर क्या करते हैं हम लोग, जो भी ज्योमेट्रिकल कंडीशन दिया उसको हम लोग क्या करते हैं, फॉलो कर जाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को दिया हुआ है, जो आर्गन प्लेन हम लोग को रिप्रेजेंट करना है जिस क्वेश्चन को, वो आपके लिए है z माइनस 2y अपॉन z प्लस 2y का मॉडुलस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, सबसे पहले चीज़ तो z की जगह हम लोग को क्या डालना है, x प्लस आई वाई, तो हमने डाला x प्लस आई। अच्छा, मैं अब कॉमन ले रहा हूँ, डायरेक्ट मान लेता हूँ कि आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा कितना, y प्लस 2, एक स्टेप बचेगा मेरा बस और कुछ नहीं। अब देखिए इस मॉडुलस लेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगा आपके, सॉरी रूट 2 है भाई। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये देखिए इधर 2 टाइम्स हो जाएगा। अब इसी को हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, तो ध्यान से देखिए सिंप्लीफिकेशन, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, देखिए ध्यान से 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8 प्लस 8y। ठीक है, सारे टर्म को एक साइड ट्रांसफर करेंगे हम लोग फटाक से, सारे टर्म को एक साइड ट्रांसफर करिए तो क्या मिलेगा हम लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। देखिएगा -4y उधर जाएगा तो 12y बनाएगा, प्लस 4 इधर आएगा तो इधर आपको क्या बना देगा, -4, तो आपका हो जाएगा कितना, ये +4। देखिएगा भाई कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से रखिएगा भाई, गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं कैलकुलेशन में। चलिए हैव पेशेंस, पेशेंस के साथ करिएगा। अब इस इक्वेशन को थोड़ा देखिए, तो ये इक्वेशन जो आपका है ये देखिए कुछ इससे रिजम्बल कर रहा है, तो देखिए कंपेयर करिए, यहाँ लिखते हैं इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। कंपेयर करिए, एक्स स्क्वायर कटा, वाई स्क्वायर कटा, 2gx, एक्स का टर्म नहीं यानी कि 2gx
की वैल्यू 0 यानी कि g की वैल्यू 0, एक निकल कर आया। दूसरा 2fy के प्लेस पे लिखा है 12y, y से y कटा तो f की वैल्यू आ गई कितनी 6। फिर देखिए आपका c की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये चीज़ें निकल कर आ गई g, f और c। तो जो सेंटर होगा इसका क्या होगा आपका सर्किल का, वो हो जाएगा 0, -6 और रेडियस कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर, g स्क्वायर यानी 0 + 36 - 4 यानी कि रूट में 32। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता चल गई। ठीक है, इक्वेशन का सॉल्यूशन में फिर से देख लीजिएगा, कुछ खास था नहीं हमारा, बस z की जगह x + iy इंसर्ट किया, उसको हमने सिंप्लीफाई करते हुए चले गए। हम लोग को सेंटर और रेडियस मिल गया सर्किल का। ठीक है, सेंटर और रेडियस मिलते ही फटाक से हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्वेशन को ट्रेस करने को भी बोलता है। तो इक्वेशन को ट्रेस करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग पहले सेंटर खोजते हैं, सेंटर कहाँ लाई कर रहा है। तो सेंटर को देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका 0 है, दिख रहा है, तो यानी कि किस पे लाई कर रहा होगा, ऑन द y एक्सिस लाई कर रहा होगा। तो x एक्सिस y एक्सिस तो 0 हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका आ गया 0, -6, ये सेंटर आ गया। ठीक है, और रेडियस जो है √32 है, तो √32 जो है 25 और 36 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका अराउंड जो भी होगा 6 से कम ही रेडियस होगा, तो यानी कि 5 से ज़्यादा और 6 से कम। तो ये देखिए आपका सर्किल बनकर चला आया, थोड़ा ध्यान से बनाइएगा ताकि अच्छा दिखे भाई आपका सर्किल। ये देखिए आपका सर्किल बनकर आ गया। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब कहीं इन इक्वेशन है नहीं, इसलिए हमको ग्रेटर इक्वल से मतलब नहीं, हम लोग खाली क्या बनाएंगे, सर्किल बना के छोड़ देंगे। ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस हो गया। रेडियस में चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस आप लिख दीजिएगा कि ये क्या है, इसका √32। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आइए, अब आगे आते हैं भाई, अगले क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा है, देखा जाए जल्दी से और सॉल्व कर लिया जाए फटाक से। देखिए अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है 5, एकदम क्वेश्चन नंबर 4 का ट्रू कॉपी है, बस आपको थोड़ा सा कुछ चेंजेस किए गए हैं कि 3 दे दिया गया है। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको ट्राई करिएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो हम लोग को दिया हुआ है उसमें देखिए इन इक्वेशन बना के दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है कि इन इक्वेशन थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगा, तो आपको भी खुश होंगे भाई, चलिए कुछ अलग तो मिला। तो एक ही जैसा क्वेश्चन कर करके आप भी बोर हो जाएंगे थोड़ा भाई, तो बोर होने से अच्छा है कि हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करें। जो सिमिलर क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए छोड़ ही देता हूँ कि भाई आप थोड़ा सा ट्राई करिए, आप लोग भी, कि थोड़ा सा मेहनत तो रहे आपका सोल्यूशन करने में। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिए, दिया है 3z - 4i ≤ 3z + 2। हम लोग को बताना है क्या है और इलिस्ट्रेट करना है कि ये क्या बना रहा है। ठीक है, चलिए अब देखा जाए, 3 ब्रैकेट में x + iy हो गया हमारा, -4i हो गया, ≤ 3x + iy हो गया, +2 हो गया। देखिए रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो 3x + i 3y - 4 का मॉडुलस ≤ क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3x + 2 + i × 3y का मॉडुलस, अंडर रूट में चलेंगे तो 9x² + 3y - 4 का होल स्क्वायर ≤ अंडर रूट में चलेंगे 3x + 2 का होल स्क्वायर + 3y का होल स्क्वायर। देखिए अब इसको हम लोग को सॉल्व कर देना खाली फटाक से। चलिए आते हैं, 9x² + 9y² + 4 - 4 × 12 2 × 24y ≤ 9x² + 4 3 2 6 2 12x + 9y²। देखिए 9y², 9 ये दोनों आपस में कट गए। ठीक है, सबों को एक साइड ट्रांसफर कर दीजिए, या 4 कॉमन लेके काटना चाहे तो 4 काट दीजिए। 4, अच्छा ये 4 से 4 भी देखिए कट गया आपका, +4 इधर भी है, सॉरी इधर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई, ये 4 नहीं है, ये आपका क्या है 16 है, और यहाँ पर आपका कितना है 4 3 12 24। ठीक है, तो इधर देखिए आपका 4 हो गया, 3 2 6 2 12। अब आप इसको 4 से आप काट दीजिए, 4 4 16, 4 6 4 1 4 3 तो आप सबको एक साइड ट्रांसफर करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, 3x, इधर 3x है + 6y आएगा। देखिए 3x + 6y +1 -4 यानी कि -3 बचेगा। ये आपका हो जाएगा कितना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सब में से 3 कॉमन है तो x +
2y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बनकर आपका आ गया इक्वेशन। अब ये इक्वेशन जो है फिर से मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, x प्लस 2y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया, हम लोग क्या सपोज करते हैं, इक्वल सपोज करते हैं, तुरंत बॉक्स बनाएंगे हम लोग। बॉक्स में क्या भरेंगे, x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू आएगी 1/2, y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो हम लोग का लाइन जो है कहाँ से पास कर रहा है, देखिए भाई जल्दी से बनाते हैं हम लोग। लाइन जो है हमारा, हम लोग आ गए कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, x एक्सिस y एक्सिस हो गया हमारे पास 0,1/2 यानी कि यहाँ पर, और हो गया 1,0 यानी कि यहाँ पर। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए बना दीजिए, ये हो गया आपका 1,0, ये हो गया आपका 0,1/2, ये हो गया आपका लाइन। अब देखिए लाइन के साथ हमको क्या बनाना है, ग्रेटर। ग्रेटर का मतलब इससे बड़ा, तो ग्रेटर का मतलब हम इससे ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। ये आपका लाइन हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बस सोल्यूशन पे अपने कॉन्फिडेंस रखिए कि हमने जो सॉल्व किया है वो हमने सही किया है, ठीक है। स्टेप वाइज अगर आप सही करते हुए चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा टफ है, तो उसको ध्यान से समझिएगा करने का तरीका। बाकी सारे क्वेश्चन तो एक ही जैसे आपको लग रहे हैं, देख रहे भी रहे हैं कि सब में या तो स्ट्रेट लाइन या तो सर्किल बनकर आ ही रहा है। तो आपको इसलिए मैंने पहले ही साइड में लिख के दिया हुआ कि जो जो इक्वेशन बनकर आ सकता है इस पूरे एक्सरसाइज में, क्योंकि भाई मुझे पढ़ाते हुए तो 13 साल हो गए हैं, तो मुझे तो बुक एकदम रटी हुई है कि कहाँ से क्या चीज़ें हैं। तो हमको पहले से पता कि हमको क्या बताना है, तो हम आपको पहले ही बता देंगे कि भाई ये चीज़ आप दिमाग में रखिए कि ये चीज़ आने वाला है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा ध्यान से देखिए, तो हम लोग को कॉन्जुगेट ऑफ z के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया है। तो कॉन्जुगेट ऑफ z दिया है तो उससे घबराने की बात नहीं है। z बार माइनस 2 प्लस 3i, z माइनस 2 माइनस 3i, z बार प्लस 9 इक्वल्स टू 0। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग को दिया हो, तो z इंटू जेड बार आपको पता है मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर होता है। तो z की जगह हम लोग डालते हैं x प्लस आई वाई, ये हो जाएगा आपका कितना x माइनस आई वाई, यहाँ जगह माइनस 2 प्लस 3i, ये हो जाएगा आपका x प्लस आई वाई, ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 3i, ये हो जाएगा आपका x माइनस आई वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। देखिए कुछ किया नहीं है, z का आपको पता है अगर x प्लस आई वाई है तो उसका कॉन्जुगेट जो होता है क्या करते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ z में खाली i को किससे रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, माइनस i से, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, i को किससे रिप्लेस करते हैं हम लोग, माइनस i से, तो वही हम लोग का क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट ऑफ z हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो क्या मिल जाएगा आपको, देखिए जल्दी से x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस दिस ब्रैकेट ऑफ करिए 2x। थोड़ा सा इक्वेशन एक बार मुझे चेक कर लेने दीजिए, दोनों माइनस में ही ना, तो पता चला गलत हो जाएगा सोल्यूशन। माइनस 2x माइनस 2iy माइनस 3ix माइनस 3i² माइनस 2x प्लस 2iy प्लस 3ix माइनस 3i² प्लस 9 इक्वल्स टू 0। देखिए जो कट रहे होंगे काट दीजिए, 3i² कट गया, सॉरी कटेगा नहीं भाई, सेम साइन है, एक ही साइड है, ध्यान दीजिए, ध्यान से i², हाँ चलिए भाई गलती हो गई थोड़ी। चलिए अब देखिए माइनस 2x कट गया, फिर देखिए और कोई टर्म इसमें से कट रहा, माइनस 3x तो प्लस 3x हो जाएगा, माइनस 3x होगा, बाकी कोई टर्म इसमें आपके कट नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखिए इतने टर्म्स हमारे पास बचे हुए चले हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कुछ टर्म्स और कटेंगे ज़रूर, कुछ कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई है, एक बार ध्यान से देखिए इसको कहाँ पे गलती हो रही है तो उसको चेक किया जाए। x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 2iy, देखिएगा भाई, देखिए ध्यान से देखिए कहाँ गलती हो रही है, 2iy 3ix 3i² माइनस 2x, देखिए ये भी सेम साइन है, ये भी नहीं कटेगा। देखिए कट रहा है 2iy और 3ix। देखिए बाकी सब तो कैलकुलेशन को सही लग रहा है, मैंने दोबारा भी मिला लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सब कैलकुलेशन तो सही लग रहा है। चलिए करते हैं सॉल्व, फिर देखा जाएगा, आप लोग आंसर मैच कर ही लेंगे, फिर गलत आएगा तो आप बताएंगे ही हमें। चलिए x² प्लस y² माइनस 4x, i² की वैल्यू +1 हो जाती है, +1 हो जाएगी तो प्लस
6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। देखिए ये आपका इक्वेशन निकल के चला आया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखिए थोड़ा सा, तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में सिमिलरिटी है, तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो 2g के प्लेस पे दिख रहा है आपको -4, 2f के प्लेस पे दिख रहा है 6 और c के प्लेस पे दिख रहा है आपको 9। तो g की वैल्यू आ गई आपके पास -2, f की वैल्यू आ गई आपके पास 3, c की वैल्यू आ गई आपके पास 9। इस बेसिस पे देखिए जो सेंटर आपका निकल कर आया वो हो गया -g, -f, यानी कि 2, -6, और रेडियस जो निकल कर आया वो √4 + 9 -9, 9 कट के रेडियस कितना आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। तो अब इस फिगर को हमको ट्रेस भी करना है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में बैठा होगा। देखिए भाई कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पर टाइम हम लोग का लग गया फालतू का, तो हमने ध्यान, तो अब तो सोल्यूशन सही हो गया हमारा। सही करके भी हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लिए ताकि गलती ना हो, क्योंकि आपको पता ही भाई हमारी कैलकुलेशन हमेशा गलती हो जाती है। तो हमारे कैलकुलेशन जैसे आप लोग कैलकुलेशन मत करिएगा, कैलकुलेशन हम लोग अपना अच्छा करिएगा, मेरे कैलकुलेशन के पीछे मत रहिएगा, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है, कह सकते हैं आप इस बात को, ठीक है। अपनी गलतियों को मान लेना ये सबसे बड़ी बात होती है। चलिए अब सेंटर जो हो गया 2, -6 हो गया। चलिए तो 1 2 3 4 5 6 ये सेंटर हो गया, और सर्किल का रेडियस हमको पता है 2 है, तो ये सर्किल का रेडियस हो गया। तो ये हो गया आपका 2, -6 और रेडियस कितना हो गया 2 हो गया। ये आपका सर्किल का फिगर बन के चला आया, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब एक क्वेश्चन हमारा बच गया है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी कर लेते हैं फटाक से, हम लोग का एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास अगला है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए z इक्वल्स टू कितना दिया आपको x + iy, और z1 इक्वल्स टू आपको दिया कितना 1 + 2i। अब देखिएगा 1 ग्रेटर देन z माइनस z1 लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। z और z1 की वैल्यू डाल के हम लोग को इसको सॉल्व करनी है बस। थोड़ा सा 2 मिनट रुकिएगा, थोड़ा आप लोग भी पानी पी लीजिए, थोड़ा मैं भी पानी पी लूँ, फिर बताता हूँ मैं आपको। आए बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन हम लोग। चलिए थोड़ा सा उसी बीच में फ़ोन आने लगे भाई, लगता है मैं गोरखपुर में वर्ल्ड फेमस हूँ, ठीक है। चलिए आइए देखा जाए। -1 - 2i लेस देन इक्वल टू 3। अब देखिए क्या कहा है मैंने कि रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट के साथ इमेजनरी पार्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉडुलस निकालते क्या आ जाएगा, √(x - 1) का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3। आपको पता है मॉडुलस निकालते ही हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं ताकि हमारा मॉडुलस हट जाए, लेस देन इक्वल टू 9। देखिए 2 इक्वेशन बनकर आ रहा है। जो पहला क्वेश्चन हम लोग सबसे पहला किया था सेम वैसा ही है, बस इसमें डिफरेंट इक्वेशन आ गया है। डिफरेंट इक्वेशन मतलब उस वाले में हमारा ये बनकर आता है, इस वाले में हमारा ये बनकर आ रहा है। देखिए इक्वेशन 2 हमारे पास है, एक है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर और ग्रेटर देन 1, सॉरी लेस देन 1। तो इसका जो सेंटर है वो कितना है 1, 2 और रेडियस आपका हो गया 1। दूसरा इक्वेशन बनकर है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। अब मैं इक्वल वाला इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं मान लिया कि आप लोग पारंगत हो गए इस एक्सरसाइज को करने के लिए, ठीक है। इसका सेंटर हो गया 1, 2 और रेडियस जो हो गया अंडर रेडियस कितना हो गया आपके पास 3। अब देखिए 2 सर्किल बनकर आ रहा है जिसका दोनों का सेंटर कितना है 1, 2। सेंटर 1, 2 के पास चलते हैं हम लोग। ये हो गया 1, 1, 2, ये हो गया सेंटर। पहले वाले सर्किल का रेडियस भी 1 ही है तो पहले वाला सर्किल तो ऐसे ही बन जाएगा। दूसरे सर्किल का रेडियस कितना है 3 है, तो ये 1, ये 2, ये 3, यानी कि दूसरे सर्किल कुछ ऐसा बनकर आएगा, ठीक है। अब देखिएगा
इसमें एक इन इक्वेशन के साथ इक्वल का सिंबल है और एक इन इक्वेशन के साथ इक्वल का सिंबल नहीं है। तो जिस वाले सर्किल के इक्वेशन में इक्वल का सिंबल है उस वाले इन इक्वेशन को, उस वाले सर्किल को आप थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। देखिए मैं बोल्ड कर दिया, ध्यान समझिएगा बात को। जिस वाले इन इक्वेशन के साइड हमारे पास क्या है, इक्वल का सिंबल है, उस वाले को क्या करेंगे हम लोग बोल्ड, और एक वाले को बस ऐसे बना के छोड़ देते। देखिए इसमें इक्वल का सिंबल है, इसको हमने बना दिया बस, और इस वाले हमने कर दिया। अब फिर से देखिए, एक से ग्रेटर चाहिए, एक से स्मॉलर चाहिए, तो हमारा ये पोर्शन जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। अब इसका जो सेंटर है आपको पता चल गया कितना 1,2 है, एक का रेडियस 1, एक का रेडियस कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया पूरे एक्सरसाइज नंबर 5.4 का। इसके सोल्यूशन में करने में कोई भी आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो हमसे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, फिर आपको बता देते हैं। इसको हमको बताने में आपको बड़ा अच्छा लगता है भाई, तो इसीलिए हम आपको सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, एक डाउट था, थोड़ा डाउट क्या था कि i टू द पावर 99 है, तो 99 को मैंने 4 से क्यों डिवाइड किया है, ये एक बच्ची का डाउट है। तो देखिए भाई क्या दिक्कत है, इसको थोड़ा ध्यान समझिए। देखिए i का पावर जब भी 4 होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ये बेसिक रूल है, इसको आपको लर्न करना है। ठीक है, ये आपको लर्न करिए, इसको लर्न बाय हार्ट बोलते हैं ना, एकदम आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। तो अब जब भी हमको 4 से बड़ा पावर जब भी मिलेगा, हमको किसी भी i का पावर जब भी हमको मोर देन 4 मिलता है, हम लोग उसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 4 को 99 से डिवाइड करिए, 99 को 4 से, 4 2 = 8, 1 कैरी, 4 9, 4 4 = 16, रिमाइंडर 3। जो आपका रिमाइंडर आता है उसी को i का पावर आप लगा लीजिए, और जो आएगा उसका आंसर लिख दीजिए। आपको पता ही है कि i की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, i क्यूब की वैल्यू -i होती है। ये सब चीज़ें आपको बताई जा चुकी है पहले वीडियो में, i की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें 4 आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, i का वैल्यू कभी हम लोग नहीं डालते, ये भी आपको बताया गया है, बाकी सारी कुछ वैल्यू आते तो हम लोग डालते हैं उसको। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया, इसको सोल्यूशन करने का तरीका। तो जब भी हमको i का पावर मोर देन 4 मिलता है, हम लोग उसको क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, और जो नंबर आता है रिमाइंडर वही हम लोग i का पावर लगा देते हैं, उसको देखते हैं किससे हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आइए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी बेस्ड। मान लीजिए i का पावर किसी ने कहा 991, किसी ने कहा कि आप इसको 991 सॉल्व करिए, तो आप 991 को फटाक से किसे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 2 = 8, 1 कैरी, 4 4 4 = 16, 1 1, 4 2 = 8। फिर देखिए रिमाइंडर 3 आ गया, तो ये हो जाएगा i टू द पावर 3, ये हो जाएगा आपका -i। देखिए ये आपका आंसर आ गया, दिख रहा है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में बैठा रही है। देखिए ये बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। बस 4 से आपको डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर है वही आपको पावर लगा देना, और कुछ खास नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया जो आपका डाउट था, डाउट को आप देख लीजिए। और दूसरी चीज़ आप याद रखिएगा कि i कभी डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, तो 1/i जो अगर कभी आता है आंसर, तो उसको हम लोग i से मल्टीप्लाई करके i को न्यूमरेटर में लेकर आते हैं, तो i स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो -i हो जाएगी, तो 1/i की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, -i आ गई। इसी तरह अगर आपसे किसी ने कहा कि 1/i क्यूब किसके इक्वल होगा, तो आप बताएंगे सिर्फ ये i के इक्वल होगा। तो जब भी आपके नीचे डिनोमिनेटर में i नहीं रह सकता है और i का पावर 4 से बड़ा कभी भी आता है, तो हम लोग उसको 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को हम लोग लगा देते हैं i के पावर पे। ठीक है, तो हमको लगता है कि आपको ये सोल्यूशन देख के थोड़ा आप लोग को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप घर पर रहिए और सेफ रहिए, गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए।